राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में कोरोना महामारी की वजह से मकराना पंचायत समिति के 6 माह से अटके 16 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए दावेदारों ने अपने अपने नामांकन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां फिर से तेज हो गई। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पक्ष एवं समर्थन में समर्थकों ने अपनी जोड़ तोड़ की गणित बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। वोटरों को अपने पक्ष में करने का मनुहार का दौर शुरू हो गया है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपने पक्ष का उम्मीदवार को सरपंच बनाने के पर्दे के पीछे तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पंच सरपंच चुनाव में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, जिसके चलते पर्दे के पीछे का खेल नामांकन के साथ ही शुरू हो चुका है। मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नीमड़ी में इस बार की चुनाव ऐतिहासिक एवं बड़े रोचक रहने के आसार बन गई है। जनता परिवर्तन चाह रही है। अपने सुनहरे भविष्य और क्षेत्र के गतिशील विकास के लिए युवा, शिक्षित और कर्मठ सरपंच को ग्राम पंचायत की कमान देने की चाहत रखती है। न्यूज फ्लैश रिपोर्टर ने निम्बड़ी ग्राम पंचायत की चाय की दुकानों पर सजी चुनावी चौपाल से लेकर गांव की गलियों तक पहुंचकर जनता के दर्द और मतदान को लेकर कई सवाल जवाब किए तो एक बड़ी बात ये निखर कर आई कि पिछले 10 वर्षों में ग्राम पंचायत में जनता की आशा के अनुरूप विकास कार्यों पर खरी नहीं उतरी है। इस बार युवा वर्ग सरपंच चुनाव के प्रति बड़े उत्साहित हैं और अशिक्षित एवं भोले भाले मतदाताओं को राजनेताओं की मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने को आतुर है। जातिवाद और भाई भतीजावाद और राजनेताओं के षड्यंत्र के चंगुल से हटकर मतदाता के ऐतिहासिक चुनावी परिणाम देकर क्षेत्र की शांति, सद्भावना और विकास के लिए अपने मत का योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करेगा। नीमड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए पूर्व सरपंच रेवत सिंह, युवा समाज सेवी, रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर नंद सिंह राठौड़, भंवरलाल चौधरी, उगमा राम चौधरी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रेवत सिंह को अपने सरपंच कार्यकाल को लेकर असंतुष्ट मतदाताओं के बड़े समूह की नाराजगी का बड़ा घाटा हो सकता है। वहीं युवा प्रत्याशी नंद सिंह लाडोली के सेवा धर्म एवं जज्बे को देखते हुए 36 कौम के युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं का जुड़ाव इनसे बड़ा है। पिछले 7 वर्षों से लगातार अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के प्रति सजग रहे और जनता के हर दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े नजर आए। विशेष रूप से कोरोना लॉकडाउन समय में नंद सिंह लाडोली गरीब एवं दलित जरूरतमंद लोगों के लिए हमदर्द बनकर उभरे हैं, तो जनता ने उनकी प्रतिभा और सेवा भाव को देखते हुए सरपंच पद के चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। नंद सिंह लाडोली चुनाव मैदान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े कर उच्च शिक्षित है। प्रदेश में सरकार किसी भी की हो पर उसमें अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। MA राजनीति विज्ञान, BA भूगोल, लॉ कॉलेज, B.Ed, PhD, LLB, रिसर्च स्कॉलर UCG नई दिल्ली जैसी योग्यताओं से लबरेज है। स्काउट में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति अवार्ड, पर्यावरण रत्न अवार्ड, आउट ऑफ स्टैंडिंग सर्विस अवार्ड, भारतीय संस्कृति विज्ञान शिक्षा अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप बेंगलोर में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और सन 2005 में नंद सिंह को NSS बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड कुलपति प्रोफेसर KL शर्मा एवं चिकित्सा मंत्री दिगंबर सिंह से प्रदान किया था। सन 2004 में 2005 में राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अध्यक्ष रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयर इंडिया सेवाओं का इन्हें विशेष अनुभव है। युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर हमेशा नवाचार करती हैं और युवाओं को रोजगार के मार्गदर्शन करते हैं। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कैंप लगाना, खेल जगत एवं सामाजिक सरोकार के सभी कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। लाडोली जैसे ग्रामीण कस्बे में बहुमुखी प्रतिभा के धनी नंद सिंह के चुनाव मैदान में ताल ठोकने से अन्य प्रत्याशी अपने आप को खतरा महसूस करने लगे। नंद सिंह ने न्यूज फ्लैश को बताया कि मेरा चुनाव लड़ने का मकसद क्षेत्र को विकसित और शिक्षित करना है। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। क्षेत्र में हमेशा शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारे कायम करना और क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास हो, युवाओं को जागरूक के विशेष अवसर प्राप्त हो, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा।
हमारा नाम मेगाराम गुजर, मैदान जी, कौन सी ग्राम पंचायत से हो आप? नीमड़ी पंचायत। निम्बी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गाँव आते हैं? नीमड़ी में शीशू और नीमड़ी लाडोली। कितने वोटर हैं यहाँ पे? वोटर तो सर 4 ही लगा है 4,000। लगभग। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं? तो अपना रेम सिंह जी खड़ा है और उमराम जी रंडाई खड़ा है और मोहनलाल रंडाई खड़ा है और नन सिंह जी खड़ा है। क्या लगता है इस बार समीकरण में कि क्या? समीकरण में तो ऐसे लग रहा है कि मेरा तो ये है कि मेरा गांव का सरपंच है कहीं और नन सिंह जी का समीकरण लग रहा है। हर आदमी ये बोल रहा है कि जी गुप्ता हुए तो कथा मन अंदरूम ये तो कह रहा है भाई कि हमके तो नन सिंह जी को लो अच्छा आदमी है। तो नंद सिंह जी क्यों लाए? क्या कारण है नंद सिंह जी आने चाहिए सरपंच? नन सिंह जी का कारण यही है कि गांव की प्रतिमा उन्हीं के गांव के लिए नन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी है। ये वास्ते नन सिंह जी के मैं तो पिछले जो 10 साल से लगातार आपके जो सरपंच रहे, हाँ रेम सिंह जी। तो पिछले जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा उनका सरपंच साहब का, क्या उससे आप सहमत हैं? कैसा रहा उनका सरपंच का कार्यकाल पिछले साल? अधिकारी कल तो ये चल रहा है आपका करा दे ये कराया रगड़ो क्या अभी में पण थोड़ा बहुत कम चलिया उसका। मेरा गांव के अंदर गांव रेम सिंह जी का कम चला। तो लाडोली में मतलब उन्होंने क्या भेदभाव किया लाडोली और नीमड़ी के बीच में? कम काम तो ये है कि मंगता का जाट राजपूत आड़े आप ले जाता था इस वास्ते मगर कोई काम तो कर। अच्छा। तो आप क्या नंद सिंह जी को सरपंच बनाना चाह रहे हो? बिल्कुल सारे गांव के प्रति ये अच्छे आदमी है पढ़े लिखे आदमी है आगे इस समय न्यूज़ फ्लैश की टीम ग्राम पंचायत लाडोली में सर्वे के दौरान जो प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव मैदान में, नंद सिंह जी लाडोली एक नए प्रत्याशी रूप में आप पहली बार चुनाव मैदान में खड़े हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव का क्या रहेगा, क्या आपकी योजना है, किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? नमस्कार, क्षमा करें, राम राम सर। सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं कि पंचायत राज चुनाव 2020 में जो मैं कुछ लेके आया हूं उसके बारे में मैं आपको विशेष से चर्चा दूंगा। मेरा नाम नंद सिंह राठौर, ग्राम लाडोली, ग्राम पंचायत नीमड़ी, तहसील मकराना, नागौर। मैं सरपंच पद प्रत्याशी के लिए अभी संघर्षशील हूँ और मेरी जो इस ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव लड़ने का जो मानस बना वो भी मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। मैं एक ग्रामीण परिवेश से मैंने यहाँ एजुकेशन ली। मैं यहीं पे मैंने मिडिल क्लास तक एजुकेशन ली। उसके बाद में मैं जयपुर में पढ़ा। वहाँ मेरे पास में एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं एक बीए स्टूडेंट बन के गया और वहाँ से मैंने रिसर्च किया। वहीं से मैंने कैरियर भी अपनाया। वहाँ से मैं पॉलिटिक्स भी सीखी और वहीं से मेरी एयर इंडिया में जॉब लगी और उसके अलावा अदर जॉब में प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस है और अदर एक्टिविटी एग्जाम्स में रहा। मैंने बिजनेस भी सीखा, पॉलिटिक्स भी सीखी सारा। अब मुझे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत राज चुनाव है उसके प्रति मेरी एक भावना इसलिए लगी कि जब भी मैं जयपुर शहर को या अदर स्टेट में कहीं भी गया वहाँ के गाँव को देखा मैंने और कंपेरेटिव अपने राजस्थान एक मकराना तहसील के गाँव को देखा तो मुझे काफी एक मायूसी लगी कि हमारे ये गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं जहाँ देखा मैंने वहाँ कीचड़ देखा है, एजुकेशन का अभाव है, मेडिकल सहायता नहीं है, गरीब लोग हैं जो उनका कोई रोजगार नहीं है। तो मैंने देखा कि इन गाँव का बड़ा ही वो दयनीय स्थिति है। मकराना जो पंचायत समिति है वहाँ बिजनेस है जो मार्बल। मैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में मेरा ये संघर्ष रहेगा कि ग्राम पंचायत नीमड़ी को मैं सबसे पहले तो आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा और उसको
है, मैं एक राजस्थान लेवल पे नहीं इंडिया लेवल पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाऊंगा। इसके साथ में ही मैं यहाँ की सफाई और सौंदर्यकरण पे ध्यान दूंगा और मेरे ये रहेगा कि हर गली मोहल्ले में एंटीलॉक टाइल, नाली हो, अच्छी साफ सफाई हो, यहाँ प्रॉपर लाइट की सुविधा हो और रात की जो टाइम में है किसी तरह से या न्यूसेंस या चोरी वगैरह नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि पंचायत स्तर से सब गली मोहल्ले में लाइट हो और इसके साथ में पानी की जो है वो सप्लाई सभी घर में पूछे। जो इंदिरा गांधी नहर योजना है उसके माध्यम से जो अभी पाइपलाइन से सप्लाई नहीं हो रही है तो उसका मैं पूर्णतः खूब संघर्ष करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि हर घर में इंदिरा गांधी नहर योजना से जो पानी पूछे। यहाँ जो फ्लोराइड की मात्राएं जो बढ़ रही है वो कम हो। यहाँ जो अभी जो फ्लोराइड को लेके काफी लोगों में जो परेशानी है, बुजुर्ग लोगों में जॉइंट्स जो पेन हो रहा है, उसके लिए भी मैं कहूँगा कि फ्लोराइड मुक्त पानी का उपयोग करें। उनके लिए मैं और से भी दवाई की जो है उनकी व्यवस्था कराऊंगा और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मैं समय समय पे चिकित्सा कैंप लगाऊंगा और जो तीनों गांव में अगर हॉस्पिटल्स में जो भी कमियां हैं उनकी मैं दूर करूंगा। उनकी मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में और अभी जो गवर्नमेंट है जो ये कह रही कि सबसे ज्यादा हम बजट है हेल्थ पे देंगे, तो हेल्थ जो कोरोना की वजह से जो आए तो हेल्थ पे बजट मिलेगा वो मैं जो है पूर्णतः प्रयत्न करूंगा। और लाडोली गांव में हमारे जो छोटा हॉस्पिटल है उसको बड़ा बनाऊंगा और जो ग्राम पंचायत में जो हॉस्पिटल है उसको भी मैं आधुनिक हॉस्पिटल बनाऊंगा और वहाँ जो स्कूल है उसको मैं मॉडल स्कूल के रूप में काफी मैं सहयोग करूंगा। और जो ग्राम पंचायत स्तर पे तो एक खेल मैदान के जो प्रस्ताव लूंगा कि यहाँ पे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक खेल मैदान हो। मेरे गांव में भी जो सबसे बड़ा तीनों गांवों से बड़ा है तो वहाँ पे भी एक खेल का मैदान हो। और ग्राम पंचायत के अंदर मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि कम से कम यहाँ में जो 5000 पौधे हैं वो जो तीनों ग्राम पंचायतों को जो नाड़ी है वह उनको मैं लगवाऊंगा। और मेरा एक उद्देश्य भी ये रहेगा कि हर घर में मैं 2-2 पेड़ पौधे जो वितरण कराऊंगा। रोजगार के लिए मैं प्रयत्न करूंगा और यहाँ पे उनको कोचिंग्स की उपलब्ध कराऊंगा। और जो भी यहाँ युवा जो मजदूर लोग हैं वो मैं बाहर से दिल्ली, जयपुर यहाँ जो कंपनियां हैं उनको लाके और उनका मैं इंटरव्यू कराऊंगा और उनको बाहर है जो दिल्ली, बॉम्बे वहाँ उनको रोजगार दिलाऊंगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मैं तत्पर सेवाएं करूंगा। उनका समय समय पे कैंप लगाऊंगा, चाहे आई का हो चाहे हार्ट का हो, और जो मैं बाहर डॉक्टर से इंजरी से उनके माध्यम से मैं कराऊंगा। और मैं महिलाओं के लिए भी जो उनके जो है जो उनका किसी तरह से शोषण न हो इनकी भर्ती भी मैं रखूंगा। और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं महिलाओं के जो उनको मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता लूंगा। और जो मेरी बहनें हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो अच्छा एजुकेशन लें और उनकी भी जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उनके लिए भी मैं उनकी कोचिंग्स है, हॉस्टल्स है, यहाँ जो शहरी से जुड़े कोचिंग संस्थान है उनमें मैं उनके जो एडमिशन्स भी कराऊंगा, उनको रियायतें भी दिलाऊंगा। यह है जो मैं मोटिवेशंस के रूप में प्रशासन को भी साथ में लूंगा। जैसे कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, उनको मैं जो गांव में बुलाऊंगा, उनके इंटरव्यू के माध्यम से युवाओं को और ग्रामीणों को प्रोत्साहन के रूप में देके और उनको अच्छी प्रेरणा के रूप में लेके और गांव का विकास में सहयोग बढ़ाऊंगा। और जो अभी भी जो चुनाव के लेके जो चल रही है चर्चा है तो उनमें मैं सबसे मेरा जो भी मैंने देखा कि यहाँ सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हितैषी, उनके मैं हमेशा से संघर्ष करूंगा। चाहे मैं जीतूं या मैं हारूं, मैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। और मैं जो है प्रशासन और गरीबों के जो एक कड़ी का माध्यम है मैं जोरदार रखूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाएं उनको मैं अधिकारी में जिनके पास में पहुंचूंगा, एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब से है, तो उनके मैं कह के और उनका
निवारण करा। जो मैं इनके जो योजना है उनका अच्छा से अच्छा लाभ मिले तो उनके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और सबसे एक मेन मुद्दा मुझे लगा कि चाहे पंचायत राज चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, यह एक जाति का बड़ा वो मुद्दा चलता है। तो ये मेरा ये रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक जातिवाद वो खत्म हो, यहाँ एक व्यक्तिवाद को मैं लाना चाहता हूँ कि व्यक्ति को पहचाने और इस जाति को खत्म करके अपन मिलजुल के और अपनी जो गांव में पहले जो भावना होती थी कि सात भाइयों को समाज को साथ लेकर चले, जो पंच परमेश्वर मानते थे कि 5 समुदाय या 5 लोग मिलकर जो डिसीजन ले लेते थे उसको माने, उनमें आपस में भाईचारा प्रेम भाव रहे, तो वो लेके मुझे आएगी तो उनका जो मौलिक अधिकारों का जो शोषण हो रहा है वहाँ खत्म हो और उनके अपने राइट्स मिले। नमस्कार। मैं इस सब के विषय में पूछना चाहूँगा कि आपके ने जो उद्देश्य बताए बड़े अच्छे उद्देश्य हैं आपके, और हम आपके उद्देश्य से सहमत भी हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बात उभर के आ रही है कि आप अपने गृह क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जयपुर रहते हैं, जो बार बार जो ये आपके उभर के आ रही है, जो बात आ रही है, किस तरह से आप सेवा दे पाएंगे जनता को? आज की जो जनता ये चाहती है कि आप उनके बीच में रहे, तो किस तरह से रह पाओगे उनके बीच में आप? मैं तो जो रहा, अब लोगों की भावना यह आती है कि आप है। अब देखिए जब स्कूल यहाँ है, मेरा यहाँ कॉलेज नहीं है, मेरा यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था, तो मैं जो यहाँ मैंने गांव छोड़ा और मैं शहर की तरफ गया तो मैं एजुकेशन लेने गया, मैंने वहाँ की एजुकेशन ली, मैं वहाँ उसमें बिजी रहा, मैंने और जो मैंने सर्विसेज दी वो रहा। अब मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके और देखूं, तो जब मुझे यहाँ सेवा मिलेगी, जब मुझे यहाँ ड्यूटी मिलेगी तो मैं 5 साल लेकर जनता के बीच में सेवा करूंगा, और जब जहाँ जो चीज मिलेगी तो वहाँ पे रहेंगे। आज मेरे यहाँ पे खेती है, मेरे मदर फादर है, मेरे भैया है, और इवन मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनके LIC एजेंसी है, तो उनमें भी मैं उनका हाथ बढ़ाता हूँ। और मैं हर 2-3 महीने में मैं 2-3 बार यहाँ आ रहा हूँ। और अभी मेरा जो आप मानोगे कि मैं 1 साल से मतलब मुझे 13 दिसंबर 2013 से मैं यहाँ इस गांव में कंटिन्यू में सेवा दे रहा हूँ। और कोरोना काल में तो मैंने पूरा ही टाइम यहीं बिताया, जनता के साथ में रहा हूँ। मैंने उनको मेडिकल सहायता है, उनको है जो किसी तरह से और भी मैंने उनको खाद्य सामग्री से है, उनको मास्क है, उनको खाने की जो सामग्री है वो वितरण की। और मैंने एक नई पहल की कि लोगों की अब बैठने के लिए कोई यहाँ चेयर्स वगैरह नहीं है, वो वितरण करवाए। मैं उनको आध्यात्मिक से मैंने उनको जोड़ा। हर मंदिर में मैंने 3 गांव में जो माइक सप्लाई दी और लाइट का भी मैंने सामान दिया। तो वो लोग कैसे मान सकते हैं कि मैं यहाँ गांव में बीच में नहीं आ रहा हूँ। और मैं हर होली दीपावली हर किसी फंक्शन में मैं आता रहा हूँ। और आज यही नहीं, उन लोगों को मैं ये प्रेरणा देता हूँ कि मैं 2010 से इस गांव के लिए मैं हर गांव और ग्राम पंचायत के लिए मैं संघर्ष किया। मैंने उनको ये लगता है कि मैं एक उनके जो चाय की दुकान या गांव में घूमता फिरता दिखूं, तो वो मैंने नहीं किया। गांव को मैंने टाइम दिया, खूब टाइम दिया, पर लोग मेरे को पहचान नहीं पाए। मैंने की योजनाएं थी वो मैंने यहाँ दी है। हमें यहाँ जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर रहे पहले उनसे पूछिएगा।